वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। बहुत ही कम है, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ख़राब है दोस्तों, इसीलिए कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए मॉल रोड बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चैतुरगढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध चैतुरगढ़ में पर्यटन विकास के लिए मॉल रोड बनाया जाएगा और इसके साथ चौड़ी सड़क, रेस्टोरेंट, शॉपिंग दुकान के साथ ही पर्यटकों के जो है रुकने के लिए कॉटेज भी बनाया जाएगा। और वर्तमान में यहाँ वन विभाग के 4 कॉटेज हैं। ये याद रखिएगा कि चैतुरगढ़ में जो है माँ महिषासुर मर्दनी का जो है मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण में है। ठीक है, ये याद रखने की मंदिर का जो है सभा मंडप है ना 16 स्तंभों वाला है और 4 स्तंभों वाला ये प्रवेश द्वार है। और गर्भगृह में माता महिषासुर मर्दनी की जो है 12 हाथों वाली मूर्ति स्थापित है। और यहाँ के किले के में दोस्तों याद रखना है, किले देखिए, किले में 3 प्रवेश द्वारों में सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुंकार द्वार है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा। ओके, और इसको भी देख लीजिए कि चैतुरगढ़ का जो है किला है ना छत्तीसगढ़ के जो है 36 किलो में से एक है। और चैतुरगढ़ पहाड़ में है ना शंकरखोल गुफा, श्रृंगी झरना भी है। और इसके अलावा यहाँ याद रखना है तालाब चामा दहरा भी है। ठीक है, तालाब का नाम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की जो है नीलामी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखना, यह पुरस्कार भारत सरकार के जो है खनन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और प्रदेश में वर्ष 2015 के उपरांत दोस्तों राज्य में ई ऑक्शन के माध्यम से कुल 35 आवंटित गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों में से 20 जो है खनिज ब्लॉकों का जो है आवंटन वर्ष 2022-23 में किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में दंडक वन क्षेत्र में आता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। ओके, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि प्राचीन समय में कांकेर जिला जो है दंडक वन क्षेत्र में आता था और यहाँ भगवान राम जी के जो है पहुँचने की अनेक कहानियाँ जो हैं प्रचलित हैं। और यहाँ दोस्तों भगवान राम जो है कंक ऋषि से मिले थे और कांकेर क्षेत्र कंक ऋषि की तपोभूमि रही है दोस्तों। और ये याद रखने की कंक ऋषि के नाम से ही है ना अपभ्रंश होकर इस क्षेत्र का नाम कांकेर है ना कंकेर फिर कांकेर पड़ा। ओके, याद रखने की भगवान राम के वर्तमान याद रखने कांकेर जिला के जो है रामपुर, जुनवानी, भंडारीपारा स्थित ये मारादेव है ना तालाब, कांकेर शहर स्थित गड़िया पहाड़, राव घाट तथा ये तरांदुल की पहाड़ियों में भी राम जी के पहुंचने की कथाएं प्रचलित है। ओके, और भी है, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की ग्राम जो है रामपुर जुनवानी, यहाँ भगवान विष्णु का जो है प्राचीन मंदिर है और भगवान राम के नाम पर ही जुनवानी का जो है नाम जो है रामपुर जुनवानी पड़ा है। और कांकेर के जो है भंडारीपारा स्थित तालाब भी श्री राम जी के जो है पहुँचने की बात अपनी जो है किताबों में इतिहासकारों ने लिखी है। और इसको भी ऐड करिएगा कि कांकेर शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों तरांदुल क्षेत्र में रक्साहाड़ा पहाड़ है। मान्यता यह है कि यहाँ रामायण काल में दोस्तों बड़ा राक्षस रहता था और श्री राम जी ने राव घाट की पहाड़ियों से दोस्तों तीर चलाकर उनका वध किया था। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है इसीलिए कम है। इसका जवाब आप लोग को देना है। हाल ही में चर्चित राम नामी समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।